तो आज हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 9 के बारे में। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। एपिसोड की शुरुआत में हम सोशिरो को देखते हैं जो काइजू नंबर 8 की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और कहता है कि उसके साथ लड़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ह्यूमन हो। और उसके बाद एक काइजू नंबर 9 है जो एक ह्यूमन की तरह बोल भी सकता है और एक ह्यूमन की तरह घूम भी रहा है। आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो छत पे खड़े होकर सोशिरो की बातें याद कर रहा होता है और कहता है कि अब मुझे उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा, तो चलो मैं सोने चला जाता हूँ क्योंकि सुबह मुझे काम भी करना है। तभी वो देखता है कि आसमान से बहुत सारे काइजूस ने उन पे हमला कर दिया है जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है और सभी लोगों की नींद भी टूट जाती है इससे। जिसके बाद सोशिरो कंट्रोल रूम से पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, जहाँ पर कोनोमी कहती है कि बहुत सारे काइजूस बेस के अंदर आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी काइजूस ने हम पर आसमान से हमला कर दिया है और इन सभी के 42 6 पॉइंट से ज्यादा है। जिसके बाद हम काइजूस को देखते हैं जो हमला करना अब शुरू कर चुके थे। जिसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो अपना सूट पहन के रेडी हो चुका था, जहाँ पर वो कहता है कि कैप्टन आशिरो बाहर है इसलिए अब मैं इंचार्ज हूँ और जो भी नाइट ड्यूटी पे रहे वो जल्दी से जल्दी बैटल स्टेशन आए और ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को भी इनके बारे में बता दिया जाए और बाकी सभी लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और ध्यान रखो हमें जितने काइजूस हो सके उतने काइजूस को हमें ट्रेनिंग एरिया के अंदर लाना होगा। जहाँ पर सोशिरो इसके बाद सोचता है कि ये बहुत अजीब बात है कि हमें बेस के बाहर से कोई भी डैमेज रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या इसका मतलब इन काइजूस ने हम पर जानबूझ के इस बेस पे हमला किया है। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और वो कहता है कि पूरा बेस तो आग से घिर चुका है और ये काइजू Y1 टाइप है। ये तो सच में बहुत बुरी न्यूज है और यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो सबको लड़ने की ऑर्डर दे रहा होता है, जहाँ पर काफका सोशिरो से कह रहा होता है वाइस कैप्टन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि हम हर साल Y1 टाइप काइजूस को बहुत कम देखते हैं और उनके अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है, ये वो हमेशा अकेले हमला करते हैं, पर ये लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं। जहाँ पर सोशिरो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो इन्हें कंट्रोल करने की पावर रखता है और वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने हमें अपना टारगेट चुना। और तभी हम देखते हैं कि वो ह्यूमनॉइड काइजू सोशिरो के सामने आ जाता है और वो काइजू सोशिरो से कहता है क्या तुम इस बेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। जहाँ सोशिरो सोच रहा होता है तो ये काइजू भी बोल सकता है, जहाँ पर सोशिरो कहता है कि कैप्टन मीना बेस पे नहीं है, जिसका मतलब हाँ मैं ही इस बेस का सबसे अभी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। जहाँ पर वो ह्यूमनॉइड काइजू कहता है तो फिर ये डिसाइड हो चुका है कि अब तुम ही मेरे शिकार बनोगे। जिसके बाद कोनोमी कहती है इस काइजू का फोर्टिट्यूड 8.3 है, जिसका मतलब ये एक डाई काइजू है। जिसके बाद सोशिरो कहता है रियो तुम काइजू के इस लड़ाई में कमांड करोगे और हमें इन काइजूस को बेस के अंदर ही रखना है ताकि सिविलियंस को कुछ भी ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काइजू सोशिरो पे हमला कर देता है, जहाँ पर सोशिरो उस अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो काइजू कहता है कि तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया है, इसका मतलब तुम मेरे शिकार बनने के बिल्कुल काबिल हो, और फिर से सोशिरो पर हमला कर देता है। पर सोशिरो उस हमले से बच जाता है और कहता है कि इस काइजू को मैं संभालूंगा। जहाँ पर वो काइजू कहता है कि चलो अब वक्त हो चुका है तुम्हारे मरने का। जिसके बाद वो सभी काइजूस को हमला करने का सिग्नल दे देता है। जिसके बाद सोशिरो सोचता है तो आखिर यही सभी काइजूस को ऑर्डर दे रहा है, ये सच में यहाँ पर प्लानिंग करके आए हैं। और वो काइजू तभी सोशिरो पर हमला कर देता है, पर सोशिरो उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और सोचता है कि इसके पंचेस ऐसे हैं जैसे कोई मीटियोर स्ट्राइक कर रहा हो और अगर ये मुझे छू गए तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। जिसके बाद सोशिरो भी अपने तलवार निकाल लेता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर सोशिरो सोचता है कि इसकी स्किन तो काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम रियो और उसकी टीम को देखते हैं जो बाकी काइजू पर हमला कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि उन गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता। अब रॉय सबको पीछे हटने के लिए कहता है और उन्हें अपने बुलेट्स बदलने को कहता है। जहाँ पर काफका सभी को कहता है कि इन काइजूस पर सामने से हमला मत करना, हम लोगों को इनके पीछे से हमला करना चाहिए। और ये वही टाइप के काइजूस हैं जो 03 के टाइम लिखे गए थे। जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तो उनके सामने से आसानी से हमला किया जा सकता है, पर वहाँ की स्किन बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए हमें उनके पीछे से हमला करना होगा। और उन सभी का कोर भी उनके पक्का पीछे के करीब ही होगा और उनके आगे की चमड़ी सख्त होने के कारण उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए उनकी पीछे की चमड़ी कम सख्त होगी मुकाबले उनके आगे के। जहाँ पर रियो सभी को कहता है कि तुम आगे से हमला करो और इसका ध्यान भटकाओ और मैं पीछे से उस पर हमला कर दूंगा। जहाँ पर हम इसके बाद आओई और इज़ुमो को देखते हैं, जहाँ आओई काइजू का आगे से ध्यान भटका रहा होता है, इज़ुमो उसके पीछे चला जाता है और वो जैसे ही काइजू पे
हमला करने वाला था उतने में ही और एक काइजू वहाँ पर आके उस पे हमला कर देता है, पर इजुमो कैसे न कैसे करके उसके हमले से बच जाता है और वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये काइजू मिलकर काम कर रहे हैं। और तब वो दोनों ये सभी चीजें बाकियों को बता रहे होते हैं और हम देखते कि सभी जगह ऐसा ही हो रहा होता है। जिसके बाद इजुमो सोचता है कि आखिरकार अब हम क्या करें, क्योंकि अब तो हम इसके पीछे से हमला भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम कीकुरू को देखते हैं जो कहती है मेरे पास और एक रास्ता है, जहाँ पर फुरुहाशी कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और तब हम देखते हैं कि कीकुरू भागते हुए काइजू के पास चली जाती है और कहती है कि अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपने पावर का यूज करके इनके फ्रंट आर्मर को तोड़ दूंगी। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कीकुरू को एक कस्टम वेपन दिया जाता है, जहाँ पर कीकुरू कहती है कि मैंने तो सोचा था कि कस्टम वेपन सिर्फ कैप्टन को ही दी जाती है। जहाँ पर सोशिरो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हमने डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए ये एक्सेप्शन हो सकता है। तब मीना कहती है कि काइजूस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्योंकि तुम इस बेस में हम दोनों के पास सबसे ताकतवर हो तो इसलिए हम तुम्हें मेन फोर्स का पार्ट बना रहे हैं। तो कीकुरू अब तुम कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन हो, तो अब काइजू को मारना तुम्हारी जॉब है। जिसके बाद हम कीकुरू को देखते हैं जो कहती है कि ये प्रोटोटाइप होने के बाद भी काफी कमाल का है, पर मुझे इसके बारे में एक चीज पसंद नहीं कि ये वेपन मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और हाँ काइजू, जब तक मैं इस बैटल ग्राउंड में हूँ तब तक तुम्हारे यहाँ जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तभी एक काइजू कीकुरू पे हमला कर देता है, पर कीकुरू उससे बचकर उस पे हमला करने लगती है और वो सोचती है कि ये वेपन उस काइजू के ऑर्गन से बना है जिसे 2 साल पहले शिनिगामा में न्यूट्रलाइज किया गया था। और इस वेपन का ये एक हमला करने का तरीका है कि ये हमला करने से पहले अपने पीछे से एक शॉक वेव क्रिएट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वेपन की मदद से कीकुरू उस काइजू को बीच में से काट देती है और तभी दूसरा काइजू कीकुरू पे हमला कर देता है, जहाँ पर कीकुरू उस वेपन के दूसरे अटैक से एक शॉक वेव क्रिएट करती है, जिससे हम देखते हैं कि बिना उसके वेपन के उस काइजू को टच किए वो काइजू मारा जाता है। और ये पावर देख के फुरुहाशी और इचिकावा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद कीकुरू देखते हैं कि ये काइजू हवा में उड़ रहा होता है और वो उसी की ओर आ रहा होता है, जहाँ पर इचिकावा अपने फ्रीजिंग बुलेट से उस काइजू को नीचे गिरा देता है। जहाँ पर वो कीकुरू से कहता है कि जरा ध्यान रखो क्योंकि ये काइजू आसमान से भी हमला कर रहे हैं। जहाँ पर वो काइजू फिर से उड़ने की कोशिश करता है और इचिकावा उसे फिर से फ्रीज कर देता है। जहाँ पर कीकुरू सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतने स्ट्रॉन्ग काइजू से भी इतने आसानी से लड़ सकता है। इसके बाद कीकुरू उस काइजू का सर काट देती है, जहाँ पर इसके बाद कीकुरू कहती है इचिकावा तुम मेरी मदद कर सकते हो और ये तभी हो सकता है जब तुम मेरे स्पीड जितना काम करो। तो चलो फिर अब लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को ढूंढते हैं। जिसके बाद हम इजुमो को देखते हैं जो कहता है कि तुमने ये सुना। जहाँ वही कहता है हाँ ये 2 लोगों की गोरिल्ला स्क्वाड है। जहाँ इजुमो कहता है कि हम इन्हें इन दोनों को अपने से आगे निकलने नहीं दे सकते, इसलिए हमें भी इन काइजूस पे पीछे से हमला करना होगा। जिसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि कीकुरू अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और अब बस ये काइजू ही बचा है। और तब हम देखते हैं कि वो काइजू सोशिरो पर हमला कर देता है और सोशिरो बार बार उसके हमले से बच रहा होता है। जहाँ सोशिरो सोचता है कि ये सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि ये इस लड़ाई को एंजॉय भी कर रहा है। जहाँ पर वो काइजू फिर से सोशिरो पर हमला कर देता है, जहाँ पर सोशिरो उसके हमले से बचते हुए कोनोमी को ट्रेनिंग एरिया का गेट खोलने को कहता है और आगे सोचता है कि ये जिस तरह इस लड़ाई के मजे ले रहा है ऐसे इमोशन तो इस पे होने ही नहीं चाहिए थे। जिसके बाद हम उस काइजू को देखते हैं जो कि अब ट्रेनिंग एरिया तक आ चुका था और वो कहता है कि जिस तरह तुम लड़ते हो उस तरह बहुत से काइजू नहीं लड़ सकते, तो इसलिए मुझे तुम्हें खाना होगा और जैसे ही मैं तुम्हें खा लूंगा तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और तभी वो सोशिरो पर हमला कर देता है जिससे सोशिरो काफी दूर जाके गिरता है। पर हम देखते कि सोशिरो ने उसका एक हाथ काट दिया होता है, जहाँ पर सोशिरो कहता है कि मुझे माफ कर देना कोनोमी, पर ये एक इमरजेंसी है इसलिए मैं इस चीज की परमिशन नहीं ले रहा हूँ। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बाकी ऑफिसर जख्मी नहीं हो सकते, इसलिए मैं अपने पूरे पोटेंशियल का यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद हम सोशिरो को देखते हैं जो अपने सूट की 92% पावर को यूज कर रहा होता है। तब हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो काइजू से लड़ते लड़ते नीचे गिर चुकी होती है और उसके ऊपर एक काइजू हमला करने वाला होता है, जहाँ पर काफका सोचता है कि मैं इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, और अगर मैं अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लूँ तो मैं उसे बचा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते कि काफका अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करके उस लड़की को बचा लेता है, जहाँ पर काफका कहता है क्या तुम ठीक हो मीना से। जहाँ पर वो लड़की कहती है लगता है आपने अपने सूट की पावर को यूज करना सीख लिया है। जहाँ काफका हड़बड़ाते हुए कहता है कि अब मैं एक फुल ऑफिसर हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इस दौरान वो काइजू उन पे हमला करने वाला होता है पर कीकुरू आगे उन्हें बचा लेती है, जहाँ पर वो कहते है कि मैं और इचिकावा यहाँ के काइजूस को संभालते हैं और तुम दोनों जाकर जख्मी लोगों की मदद करो। जहाँ पर इचिकावा कहता है कि सर आप कोई खतरा मत मोड़ लेना, अब आप एक फुल ऑफिसर हैं तो प्लीज अपने साथियों पर भरोसा रखना। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर और भी ऑफिसर आकर कीकुरू और इचिकावा की मदद करने लगते हैं, जहाँ पर काफका सोचता है कि आखिरकार इन लोगों ने एक साथ काम करना कब सीख लिया। इसके बाद हम देखते
देखते कि वहाँ पर बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, बाकी बैकअप भी आ जाते हैं। तब काफका कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बिना कैप्टन के भी इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ पा रहे हैं, तो इसलिए चलो मीना से हम जख्मियों की मदद करते हैं। जिसके बाद काफका सोच रहा होता है कि ये सिर्फ किकुरु और इचिकावा की बात नहीं है, बल्कि सभी लोग काफी कमाल के हैं, तो ये है थर्ड डिवीजन की असली पावर। जिसके बाद हम शोशिरो को देखते हैं जो कहता है कि तुमने बहुत गलत लोगों से पंगा लिया है, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो काइजू कहता है तुम तो वही सेम अटैक यूज कर रहे हो जिससे कि तुमने मेरा एक हाथ काटा था, तुम मेरे एक्सोस्केलेटन्स के छोटे छोटे गैप पर हमला कर रहे हो और अब तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा है। और अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम कैसे हमला करते हो, तुम्हें हराना अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी हम देखते हैं कि शोशिरो उस काइजू के चेस्ट पे वार कर देता है, और तब जब वो काइजू शोशिरो पे फिर से हमला करने लगता है, तभी शोशिरो उसका दूसरा हाथ काट कर उसके बॉडी के भी बाकी टुकड़े कर देता है और उसके सर को भी उसके धड़ से अलग कर देता है। तभी वो काइजू कहता है तो मेरे गैप्स पर अटैक करना बस तुम्हारी एक चाल था। और तभी हम देखते हैं वो काइजू बहुत जल्दी रीजनरेट हो रहा होता है और वो दोनों फिर से अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं। पर हम देखते हैं कि शोशिरो अपने अटैक से फिर से उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके पीछे एक कट लगने के कारण उसका कोर दिखने लग जाता है, जहाँ पर शोशिरो कह रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था तुम्हारा कोर तो उससे भी ज्यादा छोटा है, और उस पर फिर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते कि वो काइजू बीच में से पूरा कट जाता है और तभी सभी लोग उस काइजू को हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर शोशिरो कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तब हम काफका को देखते हैं जिसे कुछ महसूस होने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इस टाइम तो मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ हूँ, तो आखिरकार मेरी डिटेक्शन एबिलिटी कैसे एक्टिवेट हो गया है, आखिरकार वाइस कैप्टन के साथ चल क्या रहा है। और तभी हम देखते कि वो काइजू ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ा बन जाता है, जहाँ पर शोशिरो कहता है कि इसने अपने कोर की पोजीशन अब चेंज कर दिया है, इसका मतलब मैं कोर को पूरी तरह से काट नहीं पाया था। और तभी वो काइजू अपने आसपास गर्म हवा फेंकने लगता है और शोशिरो उससे बचकर बाहर आ जाता है। तभी कोनोमी कहती है कि हीट के साथ साथ इसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ता जा रहा है और अब इसका फोर्टिट्यूड 9.0 है। और तभी हम देखते कि वो काइजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अब वो बड़े काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।